Hello students, welcome to the HK physics classes and today we are going to discuss about Gauss's law. हम लोग गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी एक एप्लीकेशन भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गॉसेस लॉ वैसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया था कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अबाउट वी हैव टू फाइंड फ्लक्स व्हाट इट विल बी। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अबाउट हमें फ्लक्स निकालना है तो वो होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस ने इसको एक पूरा स्टेटमेंट में बांध के रख दिया। तो क्या स्टेटमेंट दिया कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो ये आपका गॉसेस लॉ बन गया, जिसे हम गॉसेस थ्योरम भी बोल देते हैं। एक फ्लक्स हमने क्या पढ़ा है, फ्लक्स इज इक्वल टू फॉर क्लोज सरफेस ए डॉट डी ए बी हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। डी अगर आपको याद हो तो डी ए वेक्टर हम कैसे लिखते थे, एन कैप टी। तो उसको समराइज करके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए डॉट डी इज इक्वल टू Q इनसाइड क्लोज सरफेस के लिए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये आपका गॉसेस लॉ हो गया। इसका एक लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस। इट इज applicable for only closed surfaces of any shape and any uniform charge distribution। ठीक है, यहां पे आप यूनिफॉर्म की जगह जनरल भी कर सकते हैं, एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका लिमिटेशन हो गया कि ये सिर्फ क्लोज सरफेसेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, चाहे उसका शेप कैसा भी हो। हमने बताया था क्लोज सरफेस रहेगा किसी भी शेप का तो उस पर हमेशा फ्लक्स कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। लेकिन अगर सरफेस क्लोज नहीं है और हमें फ्लक्स निकालना है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, तो हम क्या करेंगे, तो हम उस पॉइंट को एक क्लोज सिस्टम के अंदर डालेंगे और वो क्लोज सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? इट्स ए हाइपोथेटिकल या फिर आप कह सकते हैं इट्स एन इमेजिनरी सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है, ये गॉसियन सरफेस का शेप कैसा होगा? इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट यू हैव। उसमें से अभी एक केस हम पढ़ेंगे कि आपका गॉसियन सरफेस डिफरेंट शेप का हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट यू हैव। ओके, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो आज हम एक एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं इसकी। कौन सी एप्लीकेशन है? फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। और ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया है। दैट टाइम हमने ये टॉपिक किया था बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। उसमें वेरियस केस पढ़े थे, फॉर फाइनाइट लेंथ, फॉर इनफाइनाइट लेंथ हमने किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके वापस देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेट वी हैव ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो एक वायर हमने ले लिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अप टू infinity, which is uniformly charged, where lambda its linear charge density। lambda इसका क्या हो जाएगा, linear charge density हो जाएगा, right। and we wish to calculate electric field at some point P which is r distance from it, ये पॉइंट P हो गया।
अब हम इसको क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका क्लोज नहीं है, तो इसको क्लोज बनाना पड़ेगा बाय ड्राइंग गॉसियन सरफेस। अब इसमें आप एक चीज और देख रहे होंगे कि ये आर पॉइंट पे तो काफी सारे पॉइंट, इस आर डिस्टेंस पे तो काफी सारे पॉइंट ऐसे बन सकते हैं, नीचे भी बन सकते हैं और बाहर की तरफ भी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक आपका लाइन है और मेरा फिंगर कितना डिस्टेंस का आर का, तो देखिए काफी सारे पॉइंट्स यहाँ होंगे, राइट, और काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर हो गए, फ्रंट पे भी हो जाएंगे, बैक साइड भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से करके आपका एक एनवेलप ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। तो इस गॉसियन सरफेस को मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। आर डिस्टेंस आप नीचे ले सकते हैं यहाँ पर, राइट। इसको थोड़ा मिटाना, ड्रॉ रफ करना पड़ेगा। तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया, राइट। लैम्डा क्या था हमारा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यहां से लेके यहां तक की हमने जो लेंथ ले ली है वो हमने ले ली है n। कितनी लेंथ ले ली? n। ओके। नाउ इसको हम दो स्टेप में करने वाले। स्टेप 1 में हम यूज करेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी ए। स्टेप 2 पे हम जाएंगे फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आफ्टर दैट इसको कंपेयर करेंगे। तो पहला स्टेप पे हम पहले स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 1 आपको यूज करना है फाई टोटल। टोटल ये बता देता हूं हम लोगों ने क्यों यूज किया है, ई डॉट डी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक एरिया भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपको एरिया याद हो तो वो था एन कैप डी। एरिया चूज करने के साथ साथ आपको एक नॉर्मल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। अब इसमें देखिए ये गॉसियन सरफेस आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म का बना, तो ये वाला सरफेस प्लेन हो गया, ये वाला सरफेस भी प्लेन है, ये वाला कैसा है? कर्व्ड सरफेस। तो वी हैव 3 सरफेसेस। तो हमारे पास कितने सरफेस है? 3। और हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो एरिया कंसिडर करना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम एरिया कंसिडर कर लेते हैं। इस पे हमने एरिया कंसिडर कर लिया ये DA1। इस पे हमने ये एरिया कंसिडर कर लिया DA2। इस पर हमने ये वाला एरिया कंसिडर कर लिया DA3। 3 सरफेस है ना हमारे पास। ये प्लेन सरफेस 1, प्लेन सरफेस 2 और एक कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अभी आप देखें इस पर ये जो प्लेन सरफेस है इसका नॉर्मल किधर जाएगा? बाहर की तरफ। ये प्लेन सरफेस इसका नॉर्मल बाहर की तरफ। ये कर्व्ड सरफेस है, जहां लेंगे आपका एरिया, जैसे अगर ऊपर लिया तो ऊपर चला जाएगा, अगर इधर एरिया कंसिडर करेंगे तो बाहर की तरफ आ जाएगा, नीचे एरिया कंसिडर करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट। तो इनके नॉर्मल्स ड्रॉ करें। इसका नॉर्मल हो जाएगा ये एन कैप, इसका नॉर्मल हो जाएगा ये एन कैप और इसका नॉर्मल हो जाएगा ये एन कैप। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आप देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज है, वायर है, सिंपल लेंथ है, ऐसे प्लस का चार्ज है। और प्लस के चार्ज के लिए हमें प्रॉपर्टी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस के चार्ज के लिए क्या होती हैं? रेडियली आउटवर्ड होती है। तो आपका ये जैसे ये सरफेस हो गया सर्कुलर, तो अगर प्लस का चार्ज रखा तो किधर जाएगा? बाहर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इस तरीके से निकलने वाले हैं। तो इस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपवर्ड ई वेक्टर। इस पे भी किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। अगर ये वाला सरफेस आपने नीचे लिया होता तो नॉर्मल तो इधर ही जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो जाता। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ऊपर की तरफ। तो यहाँ थीटा कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका नॉर्मल का कितना है? 0 डिग्री। यहाँ थीटा कितना है? 90 डिग्री। ओके। अभी फ्लक्स हमारे पास कितना आ गया? फाई टोटल, 5 प्लेन सरफेस 1 प्लस 5 कर्व्ड सरफेस प्लस 5 प्लेन सरफेस 2। ओपन इट। E डॉट DA1 ये हो गया प्लेन सरफेस 1 प्लस E डॉट DA2 कर्व्ड सरफेस
E डॉट DA3 प्लेन सरफेस 2। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं किया क्योंकि जब हमने तीनों पार्ट अलग अलग कर ली तो क्लोज नहीं रहे। अगर तीनों को एक साथ रखा हुआ था तो वो क्लोज थे। अगर मैं इसकी जगह लिखूं तो ये इधर हम क्लोज लगा सकते हैं, राइट। तो इधर हम क्लोज लगा सकते हैं क्योंकि ये टोटल की बात कर रहे हैं और ये हमने सिंगल सिंगल लिए हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे हमने क्लोज सरफेस नहीं लगाया। डॉट हटाते हैं तो कॉस आता है। पहले के बीच एंगल कितना 90 डिग्री PS1 E DA1 cos 90 डिग्री। सेकंड के बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री E DA2 cos 0 डिग्री। थर्ड के बीच में कितना है 90 अगेन E DA3 cos 90 डिग्री। तो cos 90 0 होता है, ये पूरा टर्म 0 और ये वाला पूरा टर्म 0, ये चले गए 0 में क्योंकि cos 90 कितना होता है 0। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है फाई टोटल इज इक्वल टू cos 0 1 होता है, ये आप बाहर निकाल लेंगे DA2। अब सिर्फ कर्व्ड पोर्शन बचा सिलेंडर का, और कर्व्ड पोर्शन ऑफ सिलेंडर उसका एरिया कितना होता है 2 पाई r इंटू लेंथ, r रेडियस है लेंथ l है। तो DA2 की जगह कितना आ जाएगा 2 पाई RL। तो फाई टोटल आपका निकला है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, राइट। अब आएगा स्टेप 2। अब आपका क्या आएगा स्टेप 2 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 2 क्या था, फाई इज इक्वल टू 1/ε और टोटल चार्ज हमने क्या ले लिया से Q ले लिया। इफ लैम्डा क्या था लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन लैम्डा कितना हो जाएगा Q/L और Q कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू L। इसको पुट करिए यहां पर Q की जगह, तो फाई कितना आ गया लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये आपकी क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप लोग कंपेयर करिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव E 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L इंटू एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल हो गया, E आ गया आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर आ गया। ये कांस्टेंट R आपका वेरिएबल है, दैट इज E इनवर्सली टू R। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और R का वैल्यू निकाला जाए तो ये हाइपरबोला आएगा, ठीक है। आई होप यू गाइज लाइक द मेथड। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।